प्यारे बच्चों। तो जैसे आपको पता है कि आपका एनएमएस का एग्जाम है, तो उसके रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सर ने आपको करवाए थे कल, पीएच स्ट्रिप और आपको अमल शार वगैरह पढ़ाए थे। तो उसी को अपने पेपर में टाइम किस तरीके से करना है, वैसे तो सर ने बहुत अच्छा करवा रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं मैं आपको शॉर्टकट्स के माध्यम से बता देती हूँ, जो आपके पेपर में आने वाली चीजें हैं। ठीक है, इसी को हम आज समराइज करेंगे दोबारा से। सबसे पहला हमें दे रखा है कि पीएच स्केल। पीएच स्केल होता क्या है? पीएच स्केल वाइट ले लो। पीएच इसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अम्ल और क्षार होते क्या हैं। अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। ठीक है, हमारे पास दो चीजें हैं, दो या तीन। हमारे पास एक होता है अम्ल। आप पहले पढ़ चुके हो कि अम्ल क्या होते हैं, जो पदार्थ खट्टे होते हैं। इतना आपने पढ़ रखा है। ठीक है, क्षार के बारे में हमने आपको क्या पढ़ाया था कि क्षार क्या होते हैं, जो पदार्थ कड़वे होते हैं, जो पदार्थ कड़वे होते हैं, और ये पदार्थ खट्टे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसके आगे की डेफिनेशन क्या है, इससे आगे की क्या डेफिनेशन है, थोड़ा सा हम एडवांस पढ़ेंगे इसके बारे में। पानी एक होता है जो ना अम्ल है ना क्षार है। अम्ल खट्टे, क्षार कड़वे। ठीक है, लेकिन पानी कैसा होता है? पानी ना खट्टा ना कड़वा, वो उदासीन होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता। हम कहते हैं ना कि पानी का कोई स्वाद नहीं है, कुछ उसमें डिजोल्व करोगे, कुछ घोलोगे तब उसका टेस्ट आएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो जो पानी है, जल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ये उदासीन बोल देते हैं। हम क्या कह देते हैं? उदासीन। तो हमारे पास तीन प्रकार के पदार्थ हैं, एक अम्ल, एक क्षार और तीसरे उदासीन। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलो, तो अब हमने क्या, अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपने पहले पढ़ रखा है। अम्ल का जल का रासायनिक सूत्र क्या पढ़ रखा है? H2O। वेरी गुड। रासायनिक सूत्र, जल का रासायनिक सूत्र होता है हमारे पास H2O। अगर आपको इतनी बात पता है ना, बस सब कुछ खत्म। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जो ये H2O है, क्या नाम है इसका? H2O। हमने अणु परमाणु पहले पढ़ लिए। हमें पता है इसके अंदर तीन परमाणु है, एक ऑक्सीजन का और दो हाइड्रोजन के। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो ऑक्सीजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु, ये कैसे जुड़े हुए हैं? ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के रूप में जुड़े हुए हैं। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। एक H पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव। इन दोनों को मिलाओ तो ये बन जाता है एक H पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव। यहाँ तक की बात खत्म होगी। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, हमारे पास दो चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं कि अम्ल क्या है? अम्ल क्या है? अम्ल जो H पॉजिटिव आयन छोड़ते हैं। जो क्या छोड़ता है? H पॉजिटिव आयन। जो H पॉजिटिव आयन छोड़ता है वो अम्ल है। ठीक है, कहने का मतलब अगर जल को H पॉजिटिव आयन मिल जाएगा, अब तीन H कितने हो गए? तीन हो गए ना, तो क्या बन गया? H3O। लेकिन H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, आयन है ना, ये चार्ज लगा हुआ है। और तुम्हें मैंने ये भी बताया था पहले, जब तुम्हें मैंने यौगिक पढ़ाए थे स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको बताया था कोई भी लवण है, कोई भी यौगिक है, वो दो हिस्सों से मिलकर बनता है। दो हिस्सों से, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक को हमेशा आगे रखते हैं, ऋणात्मक को पीछे। और जो धनात्मक हिस्सा होता है ना बेटे, धनात्मक, उसके साथ हमेशा क्या लगा मिलेगा? ईएम। ठीक है, क्या लगा मिलेगा? ईएम। ठीक है, और जो ऋणात्मक पार्ट होता है उसके पीछे लगता है आइड या फिर आइड या फिर एड। ये ऋणात्मक आयन को दर्शाते हैं नोमेनक्लेचर में। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको? चलो, अब आपको मैंने क्या बताया कि जो अम्ल है वो कौन सा आयन छोड़ेंगे? H पॉजिटिव आयन। ठीक है, अम्ल क्या छोड़ते हैं? H पॉजिटिव आयन। कुछ अम्लों के उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, अम्ल भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक, एक कृत्रिम। ठीक है, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम। ठीक है, दो प्रकार के हमारे पास अम्ल है, एक प्राकृतिक और दूसरे कृत्रिम।
प्राकृतिक अम्ल है जो प्रकृति के अंदर मिल रहे हैं। बताओ प्रकृति के अंदर खट्टे पदार्थ कौन से होते हैं? फल फ्रूट होते हैं ना, खट्टे होते हैं। तुमने बताया नींबू, नींबू और कच्ची आम चलो ठीक है कोई बात नहीं। कच्चा आम और आंवला, आंवला आंवला बहुत खट्टा होता है, बहुत ज्यादा खट्टा। ठीक है, ये सब प्रकृति के अंदर मिल रहे हैं। इमली, अब सबके उसमें अमल बताने पड़ेंगे किसमें कौन सा अमल मिल रहा है। टमाटर, ठीक है, टमाटर, ठीक है, ये सब क्या है, इन सब के अंदर अमल मिलता है, इसलिए ये पदार्थ खट्टे हैं। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कृत्रिम अमल, या धीरे धीरे तुम बता दोगे। कृत्रिम अमल दही, प्राकृतिक है, दूध तो बना है, दूध प्राकृतिक होता है ना, तो दही तो इसमें आएगी। फिर मानव के द्वारा जिस पदार्थ से वो बन रही है वो तो प्राकृतिक पदार्थ है ना। ठीक है, जिस पदार्थ से वो बन रही है वो प्राकृतिक पदार्थ है, वो प्राकृतिक अमल आएगा। ठीक है, चलो हम तो कृत्रिम पे पहुंचते हैं। कृत्रिम अमल कौन से हैं? जो फैक्ट्री में बन रहे हैं। क्या दही फैक्ट्री में बनती है? बना दिया नहीं, उसे हम जो अब देखना जरा, अब मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊंगी ना, अंतर करना दोनों में। यहाँ पे एग्जांपल है HCl, यहाँ पे एग्जांपल है HNO3, H2SO4। ठीक है, अब ये कौन से अमल है? ये अमल है जिन्हें हम सिर्फ फैक्ट्री में बना सकते हैं, घर पे नहीं बना सकते। प्रकृति के अंदर किसी पेड़ के ऊपर लगे हुए पदार्थ में तुम्हें ये अमल नहीं मिलेंगे। तो ये अमल जो है, इनके अंदर कार्बन है कहीं पे? कार्बन भी नहीं है। ठीक है, अब कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। किसी के अंदर भी कार्बन नहीं है, तो इन्हें हम कहते हैं अकार्बनिक अमल। ठीक है, इनऑर्गेनिक अमल या फिर अकार्बनिक अमल। और जो प्राकृतिक अमल ये मिल रहे हैं, इन सब के अंदर आपको कार्बन मिलेगा। कार्बन की बड़ी लंबी लंबी चेन मिलेंगी। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन मिलेंगी, OH नेगेटिव आयन मिलेगा। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? कार्बनिक। जितने प्रकृति में पदार्थ मिलते हैं वो सब कार्बनिक होते हैं ना। ठीक है, सब जल के लास्ट में कार्बन में बदल जाते हैं, हमें पता है इस बात का। तो ये कौन से अमल है? कार्बनिक अमल। चलो पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा? पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन आएगा, आपको ये बताना होगा कि इनमें मिलने वाला अमल कौन सा है। इनमें मिलने वाला अमल कौन सा है? कई बार वो टमाटर में पूछते हैं कौन सा अमल मिलता है। कौन सा अमल मिलता है टमाटर में? कौन सा अमल? दही में कौन सा अमल मिलता है? चलो नीचे स्टार्ट करते हैं। दही में टारटारिक अमल, दही के अंदर। याद रखो, हमेशा के लिए याद रखना, जो दूध है ना, दूध के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, लैक्टा। ठीक है, हाँ याद आ गया, लैक्टोबैसिलस। अब बड़ी जल्दी याद आया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस, तो दही के अंदर मिल रहा है। ठीक है, दूध का नाम लैक्टा। ठीक है, दही के अंदर जो अमल मिलेगा कौन सा? लैक्टिक अमल। लैक्टिक अमल, दही के अंदर मिलने वाला अमल लैक्टिक अमल। जहाँ लैक्टा वर्ड की बात आ गई ना, समझ लो कि दूध की बात हो रही है। ठीक है, जो फीमेल के अंदर दूध वाली ग्रंथियां मिलती हैं, मदर अपने बच्चों को फीड कराती है, उन ग्रंथियों का नाम भी क्या होता है? लैक्टिक हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, लैक्टिक ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं ग्रंथि को, लैक्टिक ग्लैंड बोलते हैं, लैक्टिक ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दूध की ग्रंथि है, उसका नाम होगा लैक्टिक ग्रंथि, लैक्टिक ग्लैंड्स। समझ में आ गया? इसके अलावा लैक्टा कहाँ बढ़ जाता है? दूध को मापने के लिए, दूध की फैट में पाते हो ना, कितनी क्रीम निकलेगी, कितनी वसा है दूध के अंदर, मापते हैं। उसका नाम क्या है मापने के लिए? लैक्टोमीटर। कितने वर्ड करा दिए, कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने तुम्हें आज? बहुत सारे। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दूध में, दही में पाया जाने वाला, दूध में नहीं, दही में पाया जाने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, और लैक्टोमीटर जो दूध की वसा को मापने वाला होता है, लैक्टोमीटर। ठीक है, और दही मिलने वाला अमल लैक्टिक अमल। ठीक है, लैक्टा, इस वर्ड को याद रखना है, लैक्टा। लैक्टिक अमल, लैक्टिक एसिड,
ठीक है। अच्छा तो दूध खट्टा होता है, दही खट्टी होती है? दही खट्टी होती है। हाँ जी। अगर दूध तुमने निकाला, उसको आधे घंटे के लिए बाहर गर्मी में छोड़ दिया, तो दूध कैसे कड़वा है खट्टा? दूध खट्टा कड़वा तो नहीं होता? नहीं जी। चिकनाहट तो नहीं आती? नहीं। इसका मतलब दूध के अंदर भी अमल मिल रहा है। दूध के अंदर भी अमल, क्षार तो नहीं मिल रहा? नहीं जी। क्षार तो नहीं मिल रहा ना, क्योंकि दूध कड़वा नहीं हो रहा, दूध खट्टा हो रहा है। ठीक है, इसकी अम्लता बढ़ रही है। ठीक है, चलो आगे के लिए बढ़ते हैं। इन बातों को याद रखना है, मैं आपको पीएच मीटर पे भी लेके जाऊंगी धीरे धीरे। टमाटर के अंदर मिलता है मैलिक अमल। कौन सा अमल? मैलिक अमल। हल्के मीठेपन पे होता है ना ये मैलिक अमल, या ऑक्सैलिक अमल मिल जाता है कई बार। ऑप्शन आपको मिलेगा ऑक्सैलिक अमल भी मिल जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। इमली के अंदर सबसे फेमस टारटारिक अमल, सबसे खट्टा टारटारिक अमल। ठीक है, आंवले के अंदर कौन सा मिलता है? सिट्रिक अमल। ये दोनों बहुत खट्टे होते हैं, सिट्रिक अमल और टारटारिक अमल, बहुत ज्यादा खट्टे। ठीक है, आम के अंदर भी ऑक्सैलिक अमल। जहाँ मीठे की बात होगी वहाँ मैलिक या ऑक्सैलिक मिलेगा, जहाँ खट्टे की बात होगी तो ऑप्शन क्या मिलेगा आपको? टारटारिक या फिर सिट्रिक। नींबू भी खट्टा होता है, मीठा तो नहीं होता? नहीं। ठीक है, संतरे मीठे बन पे होते हैं, तो संतरों में ऑक्सैलिक अमल या मैलिक अमल ऑप्शन यही मिलेंगे क्वेश्चन में, और कोई ऑप्शन टिक नहीं करना। दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, या तो आपको मैलिक अमल मिलेगा या ऑक्सैलिक। पेपर बनाने वाले को पता होता है कि मैंने मीठा फ्रूट डाला है, तो मैंने इसके अंदर ऑप्शन में ऑक्सैलिक अमल या फिर मैलिक अमल ऑप्शन में देना है। अगर वो सिट्रिक अमल दे रहा है तो उसको क्रॉस करके मैलिक अमल को तुम टिक करके आओगे। ठीक है, अगर वो खट्टे वाले फ्रूट दे रहा है तो वहां पे मिलेगा ऑप्शन सिट्रिक अमल और टारटारिक अमल। नींबू में कौन सा अमल मिलेगा? नींबू खट्टा है ना, तो यहाँ मिलेगा सिट्रिक अमल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अकार्बनिक अम्लों पे। अब अकार्बनिक अम्ल, ये अम्ल जो होते हैं ना, जो कृत्रिम रूप से मिल रहे हैं। कभी देखा कि किसी के ऊपर नींबू निचोड़ दिया, उसका हाथ जल गया? नहीं। जलता है कभी हाथ नींबू निचोड़ने से? नहीं जी। नहीं जलता। लेकिन इन अम्लों की HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए, है ना। नाइट्रिक अम्ल, क्या नाम है इसका? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 सल्फर आ गई तो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन थी तो नाइट्रिक अम्ल, और सल्फर आ गई तो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरे बच्चों को आवाज समझ में नहीं आएगी? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप सबको? चलो अब जाते हैं इसके पीएच मीटर पे। हमने कहा कि जो ये वाले अम्ल है, तेजाब देखा है ना, टॉयलेट क्लीनर के लिए तेजाब यूज होता है, कितनी स्मेल होती है उसके अंदर। क्या नींबू में से इतनी स्मेल आती है? हार्पिक यूज करते हो घर में, कितनी ज्यादा स्मेल होती है उसके अंदर, है ना। अगर जो ये वाले अम्ल है कागज के ऊपर भी गिर जाए, एक बूंद कागज पे गिर जाए या इस टेबल के ऊपर गिर जाए, तो वहीं से उस टेबल को जला देंगे। ठीक है, तुम अखबारों में न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि हाँ चलती हुई लड़की के ऊपर से वो तेजाब गिर गया, किसी के ऊपर एसिड गिर गया, या लैब में टेस्टिंग के दौरान अम्ल गिर गया तो इतने लोगों की स्किन जल गई, बाल जल गए। ठीक है, वो अम्ल कौन से होते हैं? ये वाले। क्योंकि ये अम्ल क्या है, इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग अम्ल, ताकतवर है ये। और ये क्या है? वीक अम्ल। जो ऑर्गेनिक मिल रहे हैं हमें, कार्बनिक अम्ल मिल रहे हैं, फ्रूट्स के अंदर मिलते हैं, ये सारे कैसे होते हैं? कमजोर अम्ल होते हैं। ठीक है, कमजोर कैसे? या मैंने कहा कि ये स्ट्रॉन्ग अम्ल है, ये कमजोर है, इसका क्या अंतर है? क्या अंतर है इनका? ठीक है, किस चीज का अंतर है ये देखेंगे। हमने अभी बात करी थी पीएच मीटर की। किसकी बात की थी? पीएच मीटर की। पीएच मीटर। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हाइड्रोजन अम्लों के पास क्या है? अम्ल के पास टेंडेंसी है H पॉजिटिव आयन छोड़ने की। H पॉजिटिव आयन छोड़ने की। बहुत धुंधला धुंधला आएगा जी। देख लीजिए क्या रही फेरा है जी। अम्लों के पास क्या है टेंडेंसी? H पॉजिटिव आयन छोड़ने की। ठीक है, अब देखो अम्ल के पास H पॉजिटिव आयन छोड़ने की टेंडेंसी है, तो जो ये थे HCl, HNO3 और H2SO4, ठीक है, H2SO4,
और जो इधर थे मेरे पास CH3 CH2 की लंबी चेन और साथ में COOH, कोई भी अम्ल, ठीक है, इनके पास भी H पॉजिटिव आयन है छोड़ने के लिए और इनके पास भी H पॉजिटिव आयन है, लेकिन कौन जल्दी छोड़ेगा? अम्ल में से कौन जल्दी H पॉजिटिव आयन को छोड़ देता है? जो जल्दी छोड़ेगा H पॉजिटिव आयन, इसका मतलब वो क्या है? ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो जल्दी से अपने बहुत सारे H पॉजिटिव आयन छोड़ देगा, स्किन को जला देगा, वो ज्यादा ताकतवर अम्ल है। ये अपने H पॉजिटिव आयन जल्दी छोड़ देते हैं, ये अपने H पॉजिटिव आयन जल्दी छोड़ देते हैं, ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं हम इनको? स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये धीरे से छोड़ते हैं, धीरे धीरे, हाँ स्ट्रॉन्ग, ऐसे करके स्ट्रॉन्ग ही में, ठीक है। अब पीएच मीटर क्या है? पीएच मीटर हमारे पास एक कागज की लंबी पट्टी होती है, दिखाऊं? दिखाती हूँ। हमारी बढ़ रही बात नहीं करनी किसी ने भी? ओके जैसा तो बनाऊं गिरी रहा ये देखो, ये क्या है? ये होती है पीएच स्ट्रिप्स। क्या है ये? पीएच स्ट्रिप्स है। इसके ऊपर निशान लगे होते हैं, इस वाले पे है नहीं, मैं आपको दूसरी दिखाती हूँ। टाइम क्यों गया? टाइम क्यों गया? हाँ, ये जो पीएच स्ट्रिप मेरे को मिली है, अब इस पे निशान है, देखिए कल के अंदर है, इसके ऊपर निशान है। ये पास से दिखाती हूँ मैं आपको, निशान लगे हुए हैं ना, दिख रहे हैं साफ इसमें? हाँ जी साफ ग्रीन रेड कलर नजर आ रहे हैं? हाँ, कलर दिख रहे जी। ठीक हाँ है, जी। आपको इसमें कलर नजर आ रहे होंगे। इसमें क्या है? ऐसे एक लाइन खींच के इसके ऊपर यहाँ पे अलग अलग कलर की लाइनें हैं, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये 1 से लेके 14 तक है, 1 से लेके 14 तक। जो तुमने अपना स्केल तो यूज करा है, अपने इस क्लासरूम में अपना फुट्टा यूज करते हो ना, उस फुट्टे के ऊपर लाइनें लगी हुई है, 1 से लेके कहाँ तक? 14 तक, मान उसके ऊपर लाइनें हैं, ठीक है। मैं पीएच स्ट्रिप पढ़ा रही हूँ, बट इसकी लाइनें 1 से लेके 14 तक है, ठीक है। ये 1 से 14 तक गिनती जा रही है, ठीक है। बीच में क्या पड़ेगा? 7। बीच का नंबर क्या होएगा? 7, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी H पॉजिटिव आयन छोड़ने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। क्या 0 भी हो सकता है? 0 जो सबसे पहले H पॉजिटिव आयन बिल्कुल ही लगते ही छोड़ दे, वो कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल। याद रखना इस चीज को, सबसे ज्यादा जल्दी कौन छोड़ता है? HNO3, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद जैसे जैसे ये 7 की तरफ बढ़ता है, इसके पास H पॉजिटिव आयन छोड़ने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो 7 किसकी है? 7 है H2O की, ठीक है। जितने भी उदासीन होंगे, जितने भी उदासीन होंगे, उन सबकी टेंडेंसी अभी आपने पीएच स्केल पढ़ा था ना, उदासीन वाले जितने एग्जाम्पल हैं आपके पास NaCl, क्या इसके पास H पॉजिटिव आयन है? H पॉजिटिव आयन है इसके पास? नहीं है, नमक, लवण है, ये नमक है ना, सोडियम क्लोराइड घर में प्रयोग होने वाला नमक, इसके पास भी H पॉजिटिव आयन नहीं है। H2O ये भी अपने H पॉजिटिव आयन नहीं छोड़ता, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सारे क्या है? उदासीन। इनकी पीएच वैल्यू कितनी मिलेगी? 7, ठीक है। पीएच 7 के इधर 1 से लेके 7 के बीच में जितनों की पीएच मिलेगी, वो सारे के सारे क्या होंगे? एसिड। सारे के सारे क्या होंगे? एसिड्स होंगे, अम्ल होंगे। जिनकी पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में मिलेगी, वो सारे के सारे क्या होंगे? क्षार होंगे। सभी के सभी क्या होंगे? क्षार होंगे। अब जैसे इनके पास H पॉजिटिव आयन होता है, वैसे ही बेटे इनके पास होता है OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, ठीक है। मैंने यहाँ पे तुम्हें HNO3 बताया, यहाँ मैं तुम्हें क्या पढ़ाती हूँ? NaOH। अब इसके पास क्या है? OH है ना, ठीक है। यहाँ OH आया गया, तो यहाँ पे क्या है? OH है, इसलिए क्या बन जाएगा हमारे पास? क्या होएगा? ये क्षार,
ठीक है। तो आपके पास कभी भी कोई केमिकल फॉर्मूला आता है, कोई भी रासायनिक फॉर्मूला आता है, अगर उसके अंदर OH नेगेटिव आयन दे रखा है तो वो क्या होगा, क्षार होगा। पेपर में क्वेश्चन आता है दूध कि दूध की पीएच वैल्यू कितनी होती है, दूध का पीएच मान कितना होता है, या दूध जो है वो अम्ल है या क्षार है, ठीक है, अम्ल है या क्षार है, तो तुम क्या बताओगे, अम्ल है या क्षार है, अम्ल है। तुम्हें पता है कि दूध जो है वो थोड़ी देर में इकट्ठा हो जाएगा, अम्ल है। तो अम्ल की उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, क्या वो बहुत ज्यादा खट्टा हो जाता है एकदम से, क्या उसको गिरने से स्किन जल रही है, नहीं जलती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेके 7 के बीच में, 7 बीच का नंबर क्या आएगा 3.5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेके 7 के बीच में पड़ा 3.5, 3.5 आ गया। 3.5 से जो इधर के होंगे वो बहुत ज्यादा ताकतवर अम्ल होंगे, यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा ताकतवर अम्ल होंगे। और जितने भी हमारे पास प्राकृतिक अम्ल है, जितने भी हमारे पास प्राकृतिक अम्ल है, उनका मान कहाँ मिलेगा, 3.5 से लेके 7 के बीच में मिलेगा, ठीक है। अब आपके काम की बात बता रही हूँ मैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी पेपर में पूछ लेते हैं। स्टमक हमारा आमाशय है ना, पराठे खाने के बाद जलन होती है, नहीं होती, मेरे को तो होती है, होगा जी। वो इसलिए होती है क्योंकि मैं बैठी बैठी खाती हूँ, काम नहीं करती। तुम लोग काम करते हो, डाइजेस्ट हो जाता है, बच्चों जैसे सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। कई बार हम कई बड़ा तली वाली चीज खा लेते हैं तो क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर, हमारे आमाशय के अंदर जलन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। या चलो इसको भी छोड़ो, खाना तो खाते हो, खाने का पाचन कैसे होता है, खाने का पाचन कहाँ से होता है, हमारे आमाशय के अंदर HCl मिलता है। कौन सा अम्ल है हमारे के अंदर, ये हमारा आमाशय है, आमाशय के अंदर HCl, अकार्बनिक अम्ल। और इसकी पीएच कितनी होती है, इसकी मात्रा बढ़ती है तो जलन होती है। फिर तुम क्या पीते हो, इनो पीते हो, है ना, इनो पानी में घोल घोल के, ठीक है। तो यहाँ पे ये HCl जो है ये कितना है बेटा, ये HCl 2 मोलर, मोलरिटी इसकी कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। 2 मोलर HCl यहाँ पे मिलता है, ठीक है। इसकी पीएच वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, देखो है ना यहाँ पे 2.5 के लगभग होती है HCl की पीएच वैल्यू, इतना स्ट्रॉन्ग अम्ल। और फिर भी हमारा जो स्टमक है वो जलता नहीं है, जलन होती है ना, वो जलन इसी की वजह से होती है, जब और भी ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये, ठीक है। ये जलता क्यों नहीं आमाशय अंदर से, क्योंकि यहाँ पे ना इसकी ग्रीसिंग कर रखी है, श्लेष्मा पाई जाती है, श्लेष्मा, ठीक है। ये इसको बचा के रखती है इस अम्ल से, ये अम्ल भरा हुआ है। जैसे तुम खाना खाते हो, खाना यहाँ जाता है, उस खाने को ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, गला देता है। कभी HCl के अंदर रोटी का टुकड़ा डाल के देखना, वो जल जाएगा, जलेगा नहीं मतलब गल जाएगा एकदम से, ठीक है। तो हमारे आमाशय के अंदर कौन सा अम्ल मिलता है, HCl। एक क्वेश्चन हो गया याद। दूध के अंदर पीएच वैल्यू, क्योंकि दूध अब इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, उसकी पीएच वैल्यू 6.5 से लेके 6.8 के बीच में मिलती है। दूध की पीएच वैल्यू कितनी मिलती है, 6.8 से लेके 6.8, हाँ ठीक है, 6.5 से 6.8, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, 7 के पास ही है, इसलिए दूध इतनी जल्दी खराब भी नहीं होता। लेकिन गर्मी में रखो तो दूध फट जाता है, ठीक है। चलो पनीर बन जाएगा। अब दही, दही तो इससे ज्यादा खट्टी होती है ना, तो दही की जो वैल्यू है वो इससे कम मिलेगी, वो कितनी, वो 4 से 5 के बीच में मिलती है। लेकिन इतना ज्यादा खट्टा नहीं होगा कि स्किन को जला दे, 3.5 से तो ऊपर मिलेगी, ठीक है। तो आपके पास सभी पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि आपको कौन सा अम्ल प्राकृतिक है या कृत्रिम, तो उसकी वैल्यूज आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। 3 वैल्यू आपको 3.5 से नीचे की दे रखी होंगी और 1 वैल्यू 3.5 से ऊपर की दे रखी होगी। पेपर में क्वेश्चन स्टेप से आता है, आपको सारी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज बता रखी है। अब देखो जरा, जो आपने कल वो करी थी, बेटे बातें नहीं करनी, डिस्टर्बेंस होती है, मैं दिखा दूंगी बाद में। तो इन्होंने बता रखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, HCl की वैल्यू मैंने जरूर दिखा रखी है, लेकिन मेरे को लगता है कि HNO3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अम्ल है जो मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो इन तीनों की ही, चाहे HCl हो, चाहे HNO3 हो, H2SO4, तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग अम्ल है। 0.101 वैल्यू इनकी मिलती है, ठीक है। मानव रक्त, अब हमारा जो रक्त है, मानव रक्त, ठीक है, हमारा जो ब्लड है, ब्लड की पीएच वैल्यू, ब्लड अगर अम्लीय हो जाएगा तो क्या है, जलन पैदा कर देगा ना, ठीक है। पूरे शरीर के अंदर ब्लड जा रहा है तो वो क्या होता है, वो हल्का सा क्षारीय है, वो कहाँ 7 के पास ही मिलेगा, 7.5। ये किसकी पीएच वैल्यू है,
मानव रक्त की, ठीक है, वो हल्का सा क्षारीय होते हैं मानव रक्त, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद दूध मैंने आपको बता दिया 6.5। सिरका, सिरका तो बहुत खट्टा होता है ना, कितना ज्यादा खट्टा होता है, उसकी पीएच वैल्यू यहाँ 3 के आसपास मिलती है, बहुत ज्यादा खट्टा होने की वजह से, वो दही से भी ज्यादा खट्टा होता है सिरका। सिरके का ऑर्गेनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, ठीक है। सिरके में कौन सा अम्ल मिलता है? एसिटिक अम्ल। तो आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, एक तो सिरके का पीएच मान, सिरके का पीएच मान है यहाँ पे 3 और दूसरा 3.5 या 3 इसके आसपास ही मिलेगा, और सिरका बहुत ज्यादा खट्टा है इसलिए उसका 3 के आसपास मिल रहा है। जितने ज्यादा मिठे होंगे या टेस्टलेस होंगे वो वैसे वैसे इसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। जितने ज्यादा खट्टे होंगे वो इधर बढ़ेंगे, ठीक है। सिरके का नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। क्या नाम है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। नींबू का रस, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मैंने आपको बताया था नमक, नमक क्योंकि इसके अंदर H पॉजिटिव आयन ही नहीं है तो इसलिए क्या है, ये उदासीन है, जल भी उदासीन है, ठीक है। शराब, शराब जलन पैदा करती है, जब उसको ड्रिंक करते हैं ना जो लोग, उनको पता है, वो साथ में अपना कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह या नॉन वेज वगैरह कुछ हैवी चीज खाते हैं। चखना पता है चखने का? चखना, वो नमकीन भी बोलते हैं चखना, ठीक है। वो कुछ ना कुछ लेते हैं खाना, अगर मील नहीं लेंगे साथ में तो क्या तेजाब बन जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, वॉमिटिंग लगती है, ठीक है। तो तेजाब बनने की वजह से उल्टी ना लगे इसके लिए वो साथ में कुछ ना कुछ खाते हैं सॉलिड चीजें, ठीक है। शराब की एसिडिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, शराब की एसिडिक वैल्यू बहुत ज्यादा अम्लीय होता है वो शराब जो होती है, इतना अम्लीय है कि वो हमारे फेफड़ों को भी सड़ा सकती है अंदर से, वो इतनी ज्यादा अम्लीय होती है कि वो हमारे फेफड़ों को भी सड़ा सकती है। तो उसकी अम्लीय वैल्यू 3.5 के इधर मिलेगी या इधर मिलेगी? 3.5 से कम होगी या ज्यादा? 3.5 से कम होगी, ठीक है। उसकी वैल्यू मिलती है 2.5 से 3 के बीच में, 2.5 से 3 के बीच में शराब, ठीक है। मनुष्य के मुंह की जो लार होती है, हमारे मुंह में जो लार ग्रंथियां हैं, अब वो अम्लीय भी नहीं हो सकती, क्षारीय भी नहीं हो सकती, वो बीच में रखती है, वो भी यहाँ पे 6.5 से लेके 7.5 इसके बीच में रखती है हमारी लार ग्रंथियां, ठीक है। नमक हमने पढ़ लिया। बैटरी का एसिड, घर में बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी, उसका एसिड स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है? स्ट्रॉन्ग होता है ना। स्ट्रॉन्ग है तो कहाँ मिलेगा, 7 की तरफ या 0 की तरफ? 0 की तरफ। हो गए बस याद, कितना आसान है, 1, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके अंदर। कौन सा एसिड होता है उसमें? ये HCl HNO3 होते हैं उसके अंदर, तेजाब डालते हैं ना उसके अंदर, ठीक है। अचार कैसा होता है? अचार खट्टा होता है, खट्टा होता है ना अचार, तो अचार की पीएच भी क्या मिलेगी? 3.5 के आसपास, क्योंकि बहुत ज्यादा खट्टा है। जितना ज्यादा खट्टा वो उतना ही इधर जाता रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, शैम्पू, शैम्पू खट्टे होते हैं कड़वे होते हैं? खा के नहीं देखे, चलो खा के नहीं देखे, कड़वे, कड़वे होते हैं शैम्पू, कड़वे। तो शैम्पू जो है अम्ल होएगा, क्षार होएगा? क्षार होएगा। शैम्पू क्या होता है? क्षार। तो उसकी पीएच वैल्यू 7.5 से 14 के बीच में मिलेगी ना, 9 से 10। बहुत ज्यादा चिकने होते हैं ना वो शैम्पू, ठीक है, बहुत ज्यादा चिकने होते हैं तो वो क्षार होते हैं। उनकी पीएच वैल्यू 9 से 10 के बीच में। सर का फोन है, कौन सा सर का? अभी थोड़ी देर में करती हूँ, मिल नहीं रहा होगा, मैंने वाईफाई वो कर अभी करती हूँ। हाँ जी करती हूँ। करना बात करना। अब मेरे ख्याल से आपके लिए आसान हो गया, ठीक है। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट से मुंह में करते हो ना पेस्ट, ठीक है, तो उसका भी क्या मिलेगा? अम्ल मिलेगा, क्षार। खट्टा होता है, मीठा कैसा होता है? वो कड़वा कड़वा, ठीक है। मीठा तो उसमें जो फ्लेवर ऐड कर देते हैं उसकी वजह से होता है वो, ठीक है। लेकिन वो भी चिकना चिकना झाग दे रहा है तो भी क्या होगा? क्षारीय नेचर का। जितने साबुन है ना, जितने डिटर्जेंट, जितने सर्फ, जितने शैम्पू, सब क्षारीय नेचर के, और सबकी पीएच वैल्यू क्षारीय वाली मिलेगी। आपको पेपर के अंदर क्या मिलेगा? 3 ऑप्शन मिलेंगे 7 से कम के, और 1 ऑप्शन मिलेगा 7 से ऊपर का, बस, ठीक है। सबकी पीएच वैल्यू 9 से 10 के बीच में मिलेगी, जितने क्षारीय होंगे। अच्छा, जिसके अलावा और कुछ है इसमें?
आधा घंटा हो गया। 1 मिनट बेटे चुप हो जाओ, बात नहीं करनी। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा है मेरे को सामने से, एक नाम नजर आया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी पेपर में पूछ लेते हैं। ऑफ मैग्नीशिया, मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ यहाँ पे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? आपने बताया कि आपको जब एसिडिटी होती है तो आप क्या करते हो, इनो को घोलते हो पानी में और पी लेते हो, जलन खत्म होती है ना। जलन किसकी वजह से थी? एसिड के ऊपर से थी। एसिड के ऊपर से तुमने वो पानी पिया तो जो जलन थी वो न्यूट्रल होगी। तो एसिड में क्या मिक्स करोगे जिससे वो न्यूट्रल हो जाए? क्षार मिक्स करोगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ये क्षारीय इन नेचर होता है, ये भी एक क्षार होता है। जो आप इनो पी रहे हो ना, वो इनो क्या है? वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है। जो आप जेलोसिन पीते हो, पिंक कलर की दवाई पीते हो, या फिर तुम इनो पी रहे हो, वो सब कुछ क्या है? वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है। इसके साथ मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि जब भी आप लवण जब भी आप अम्ल और क्षार को मिक्स करते हो तो क्या बनता है? क्या बनेगा? देखो जरा, अम्ल, कोई भी अम्ल का एग्जांपल ले लो, HCl प्लस क्षार का एग्जांपल लेंगे NaOH, ठीक है। यहाँ से हमने बताया कि HCl अम्ल क्या छोड़ते हैं? H पॉजिटिव आयन छोड़ दिया इसने, H पॉजिटिव आयन, इसने H पॉजिटिव छोड़ा तो Cl नेगेटिव बन गया। NaOH क्षार क्या छोड़ेंगे? OH नेगेटिव आयन, ठीक है, छोड़ देते हैं हम यहाँ से OH नेगेटिव आयन, छोड़ दिया इसने OH नेगेटिव आयन। ये छोड़ेगा तो यहाँ पे Na पॉजिटिव बनेगा, बन जाएगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में जुड़ के क्या बना दिया? NaCl, ठीक है। और ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव, सुशील मैं चार्ट लगाऊंगी दोनों के, डोंट डिस्टर्ब। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये दोनों जुड़ गए तो ये क्या बनाएंगे? H2O। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या बनाएंगे? H2O। इसे बोलते हैं उदासीनीकरण। देखो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था? HCl एक अम्ल था, ये क्षार था। अम्ल और क्षार एक दूसरे मिक्स हुए, उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया, उदासीन कर दिया। हमारे पास क्या बन गया? एक बने हमारे पास लवण और एक बने हमारे पास जल या पानी। ना ये अम्ल है, पानी की पीएच वैल्यू आपको बता चुकी हूँ मैं, इसकी भी 7 और इसकी भी 7, ठीक है। इसकी पीएच वैल्यू 7 से नीचे, इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा, ठीक है। इन दोनों की पीएच वैल्यू 7 और 7 उदासीन हो गए ना, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया, ठीक है। अम्ल और क्षार दोनों ही उदासीन हो चुके हैं, दोनों की पीएच वैल्यू 7 हो चुकी है। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से अम्ल और क्षार के लिए हमें हाँ, इसके बाद आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है अवतल और उत्तल दर्पण, ठीक है। एक छोटा सा, इसके लिए मैं सेकंड वीडियो बना के आपके अपलोड करती हूँ। इतना मेरे ख्याल से पहले आप ये पढ़ो, सेकंड वीडियो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बाद में अपलोड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बंद करो।